गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम टू स्मार्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। देखो दोस्तों, हम ग्राम सेवक इंग्लिश कोर्स के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसका नाम था टेंसेस। ठीक है, तो पहले एक बार टेंस के बारे में छोटा सा रूप में समझते हैं। ठीक है, शॉर्टली। ठीक है, देखो हमने टेंस टेंस क्या होता है। टेंस इंग्लिश ग्रामर के ऐसे नियम होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी कार्य कौन से समय में किया जा रहा है, यानी कोई भी कार्य कौन से समय में हो रहा है। तो वही क्या होता है, टेंसेस, है ना। तो टेंसेस क्या है, इंग्लिश ग्रामर के क्या है, नियम है। ठीक है, तो टेंसेस में अपन ओनली फॉर क्या पढ़ते हैं, नियम पढ़ते हैं, रूल्स पढ़ते हैं। ठीक है, उस रूल्स की सहायता से अपन समय का क्या लगाते हैं, पता लगाते हैं। ठीक है, जैसे टेंसेस को आप सबको पता है कि तीन भागों में बांटा गया है। पहला हो गया प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, वापस देखो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, देखो प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जो समय अभी चल रहा है तो वो क्या होगा, प्रेजेंट। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, प्रेजेंट। ठीक है, जैसे कल आपने भिंडी खाई थी, है ना, कल आपने भिंडी खाई थी, तो किस में जाएगा दोस्तों, पास्ट में। ठीक है, और देखो एक होता है जो समय आएगा, वो क्या होता है, फ्यूचर। ठीक है, तो समय को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, तो वैसे हो गया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो देखो इन सभी को भी आप सभी को पता है कि फोर भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे क्या हो गया, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, जैसे प्रेजेंट का बनेगा तो क्या बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोस्तों। ठीक है, वैसे ही पास्ट का बनेगा, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, वैसे ही बनेगा फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट और या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, देखो दोस्तों, तो आज की क्लास में अपन सीखेंगे पास्ट टेंस के बारे में। ठीक है, देखो तो आज हमारे चलेगा पास्ट टेंस। ठीक है, तो पास्ट टेंस को भी कितने भागों में बांटा गया है, फोर भागों में। ठीक है, देखते हैं वो फोर भाग कौन कौन से। देखो फर्स्ट हो गया अपना पास्ट फर्स्ट हो गया पास्ट इंडेफिनेट टेंस। ठीक है, देखो सेकंड हो गया अपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या हो गया दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, थर्ड हो गया अपने पास्ट परफेक्ट टेंस। फोर्थ हो गया दोस्तों अपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो दोस्तों, हमने पास्ट को भी चार भागों में बांटा है। ठीक है, देखो पहला फर्स्ट हो गया पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट, है ना, देखो सॉरी, है ना, क्या बोल सकते हैं, पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट सिंपल। ठीक है, वैसे ही क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, वैसे ही क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, वैसे ही क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये पास्ट को भी ऐसे ही चार भागों में बांटा गया है। एक बार इसको देख लो अच्छी तरह। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इसी के साथ ही अपन, ठीक है, अब देखो मैं एक एक बारे बताता हूं। ठीक है, देखो पास्ट इंडेफिनेट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, तो इसके बारे में समझते हैं पहले। देखो तो इसकी पहचान क्या होती है, हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है दोस्तों, है ना। देखो हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है, इसमें था, है ना, क्या आता है ना, ता था, ती थी, थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, देखो पास्ट टेंस यानी जो समय बीत चुका। ठीक है, जैसे आपने कल भिंडी की सब्जी खाई थी। ठीक है, जैसे आप क्या, आप मान लो आप 15 दिन पहले कहाँ गए थे, जयपुर गए थे। ठीक है, जैसे आप 1990 में जयपुर रहते थे। ठीक है, तो सारे, है ना, सारे किस में हो गए, पास्ट में। ठीक है, तो वैसे क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनेट की जो पहचान होती है, ठीक है, क्या आती है, हिंदी वाक्य में क्या आता है, ता था, ती थी, थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, वैसे ही क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में ना, देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, है ना, तो इसको कैसे पहचानते हैं, देखो कंटिन्यूअस का आपको पता है, कंटिन्यूअस में कोई सा भी टेंस हो। ठीक है, तो क्या आता है, है ना, क्या आता है, रहा है ना, क्या आता है, रहा,
रही और रहे, ये आते नहीं आते, ठीक है। तो क्या आता है, रहा है, रही है, ठीक है। लास्ट में क्या लगाना है अपन को, लेकिन क्या लगाना है, था, है ना, थी और थे। तो क्या होगी इसका कंटिन्यूअस की पहचान क्या होगी, रहा था, रही थी, रहे थे, है ना। तो सारी किसकी होगी, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। देखो वैसे किसकी होगी दोस्तों, पास्ट परफेक्ट। तो कैसे होगी, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं, ठीक है दोस्तों। वैसे होगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, ठीक है। ये किसका होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। तो एक बार और समझ लो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो इसको कैसे पहचानते हैं, जैसे वाक्य बना के, ना वाक्य बताता हूं मैं आपको, जैसे जैसे मैं पढ़ता था, ठीक है। मैं 1990 में जयपुर रहता था, ठीक है। मैं 2 साल पहले सरकारी एग्जाम की तैयारी करता था, ठीक है। जैसे मैं 10 दिन पहले खाना खाता था, ठीक है। जैसे मैं सर्दियों में लेट उठता था, ठीक है। तो ये सारे किसमें होंगे, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल में, ठीक है। जैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, जैसे मैं पढ़ रहा था, मैं सो रहा था, मैं खाना खा रहा था, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट में क्या होगा दोस्तों, जैसे मैं पढ़ चुका था, मैं खाना खा चुका था, मैं सो चुका था, मैं सुबह जल्दी उठ चुका था। और इसमें क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जैसे मैं सुबह से खाना खा रहा था, ठीक है। जैसे मैं 2 घंटे से नहा रहा था। तो इस किस में होगा दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, ठीक है दोस्तों। देखो अब आते हैं एक एक, है ना, एक एक को बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ेंगे 1 बाय 1, ठीक है। अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। देखो तो इसके कितने, इसको भी आपको पता है कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में, ठीक है। देखो 4 कौन कौन सा है ना, देखो फर्स्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी जो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों, डिड, ठीक है। और मेन वर्ब क्या होती है दोस्तों, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। देखो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब हो गई इसकी डिड, और मेन वर्ब क्या होगी दोस्तों, वर्ब के सेकंड फॉर्म, ठीक है दोस्तों। अब देखो चाहे करता एक वचन हो, चाहे करता बहुवचन हो, किसका प्रयोग करना है अपन को, डिड का, ठीक है। और मेन वर्ब कौन सा लगाना है दोस्तों, वर्ब के सेकंड फॉर्म, ठीक है। जैसे एग्जाम हो गया, हाँ देखो दोस्तों पहला अपना हो गया सिंपल सेंटेंस, ठीक है, यानी साधारण वाक्य। बस अपन को कुछ नहीं करना, अपन को फॉर्मूले याद करने, ठीक है। क्योंकि सेंटेंस तो अपन शुरुआत से बनाते आ रहे हैं, ठीक है। देखो सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य, ठीक है दोस्तों। इसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं सिंपल सेंटेंस का, सबसे पहले क्या दोस्तों, क्या आएगा, सब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। फिर क्या आएगा दोस्तों, डिड, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा दोस्तों, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। देखो इसका पैटर्न है ना, तो क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसे मैं आपको एक एग्जांपल बना के बताता हूं, ठीक है। जैसे राम खाना खाता है, ठीक है। क्या होगा दोस्तों, एग्जांपल राम खाना खाता है, ठीक है। देखो सब्जेक्ट कौन हो गया इसमें, राम, फिर क्या आएगा दोस्तों, डिड, ठीक है। वर्ब क्या है, खाना। देखो क्या होता है, ईट यानी खाना, ठीक है। देखो ईट, ये तो क्या होती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सेकंड फॉर्म क्या होती है, एट, ठीक है। तो राम डिड एट फूड, क्या होगा दोस्तों, राम खाना खाता था, ठीक है। जैसे इसमें हो गया मैं पढ़ता था, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, आई, है ना, आई डिड रीड, क्या होगा दोस्तों, आई डिड रीड, ठीक है। जैसे ना राम खाना खाता था और मैं पढ़ता था, तो क्या होगा दोस्तों, आई डिड रीड, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत, ठीक है। ये किसका हो गया, ना पास्ट सिंपल, ना पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट सिंपल का जो भाग है उसका क्या है, एक फॉर्मूला है, ठीक है।
अब देखो उसी प्रकार अपन किसके बारे में सीखेंगे, नेगेटिव के बारे में, ठीक है। एक साथ देखते हैं सभी को। देखो अब देखते हैं ना इसके एक एक के बारे में। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो ये भी क्या होगा अपना, ठीक है। देखो दोस्तों ये क्या है, सारे सेंटेंस, ठीक है। देखो सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो एक एक देखो, सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका होगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। वैसे नेगेटिव का क्या होगा दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस, इसके बाद आएगा दोस्तों अपने पास नॉट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। सॉरी है ना, देखो है ना, जब हेल्पिंग में लगती है तो कौन सी फॉर्म लगती है दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, ठीक है। वैसे इंट्रोगेटिव में क्या होगा दोस्तों, इंट्रोगेटिव वैसे होगा, क्या होगा, पहले स्टार्टिंग क्या आएगी, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। वैसे क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का क्या होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसमें लास्ट में क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखो सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वैसे ही दोस्तों होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, डिड क्या होगा दोस्तों, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों अपना सेकंड होगा, ठीक है। तो अपना पास्ट सिंपल टेंस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, ठीक है। देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, सेकंड हो गया अपना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। देखो तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब दोस्तों वाज या वर, ठीक है। वैसे मेन वर्ब क्या होगी दोस्तों, मेन वर्ब होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे दोस्तों, आईएनजी या वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है। देखो अब इसमें वाज का प्रयोग कब करते हैं, ठीक है दोस्तों, वाज का प्रयोग करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन्स के साथ, ठीक है दोस्तों। और वर्ब का कब करते हैं, प्लूरल नाउन के साथ, ठीक है दोस्तों। देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों,
वाज या वर्ब, और मैन वर्ब क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं दोस्तों, आईएनजी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, देखो वाज का प्रयोग कब कब करते हैं, सिंगुलर नाउन्स के साथ, और वर्ब का करते हैं प्लूरल नाउन के साथ। ठीक है, यानी वाज का एक वचन के साथ और वर्ब का बहुवचन के साथ। और पहचान क्या होती है, रात है ना, क्या होगी पहचान, रात आ रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं हिंदी वाक्य के अर्थ में। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है, जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा था। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत, ठीक है। अब चलते हैं इनके फॉर्मूले के ऊपर ना, तो कोई दिक्कत, पास्ट कंटिन्यूस टेंस पहचान होगी, रहा था, रही थी, रही थी आदि शब्द आते हैं। ठीक है, और सहायक क्रिया क्या होगी, वाज या वर्ब, और मैन वर्ब क्या होगी, वर्ब के फर्स्ट के साथ आईएनजी या वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है दोस्तों, वाज का प्रयोग सिंगुलर नाउन्स के साथ और वर्ब का बहुवचन नाउन्स के साथ। ठीक है, देखते हैं आगे। देखो दोस्तों, ठीक है, अब चलते हैं इनके फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, तो आपको पता है कि 4 भागों में वही बांटना। तो पहला फर्स्ट हो गया अपना, तो फर्स्ट हो गया दोस्तों अपना सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सेकंड हो गया दोस्तों अपना नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड हो गया दोस्तों अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फोर्थ हो गया दोस्तों अपना इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, देखो फर्स्ट हो गया अपना सिंपल सेंटेंस, सेकंड हो गया अपना नेगेटिव सेंटेंस, फोर्थ हो गया अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और ना और सॉरी फोर्थ हो गया अपना इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, वापस सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो आते इसके फॉर्मूले का ना, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, स्टार्टिंग सबसे पहले आएगा दोस्तों अपने पास सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, वैसे होगा अपना नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, वैसे अपना होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव वाला वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वैसे होगा अपना इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, तो वाज वर्ब। ठीक है दोस्तों, वर्ब, इसके बाद आएगा दोस्तों सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, देखो है ना, तो अपना चल रहा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या होगी, कंटिन्यूअस टेंस की रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में। ठीक है, देखो दोस्तों ना, तो इसका सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने नेगेटिव ना यानी अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए क्या किया, हमने जो हेल्पिंग जो सहायक क्रिया होती है उसके बाद में किसका प्रयोग कर दिया दोस्तों, नोट का। किसका प्रयोग कर दिया, नोट का। ठीक है, देखो हम ना, तो अब हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो उसमें क्या करेंगे, हम जो अपनी हेल्पिंग वर्ब है यानी वाज या वर्ब, उसको क्या निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इसका प्रयोग करेंगे वाज या वर्ब का, तो है ना, तो फॉर्मूला क्या हो गया, वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखो वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या हो गया, वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट, है ना, कौन सा ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो क्या हो गया, वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी दोस्तों खत्म होता है। ठीक है, देखो मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखो आपने चला था पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, तो पास्ट सिंपल टेंस में अपने पढ़ा था पहचान क्या होती है। ठीक है, ता था, ती थी, ते थे, है ना, क्या होती है, ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं हिंदी वर्गों के अंत में। ठीक है,
तो ठीक है, तो इसकी हेल्प वर्ब क्या होती है, डिड, ठीक है। और मेन वर्ब क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है दोस्तों। वैसे ही आपने पढ़ा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, तो इसकी हेल्प वर्ब क्या होती है दोस्तों, वाज या वर्ब। और मेन वर्ब क्या होती है दोस्तों, है ना, तो वर्ब के फोर्थ फॉर्म या आईएनजी वाली फॉर्म, ठीक है। तो इस प्रकार हमने चारों फॉर्मूले सीखे। सिंपल का सीखा आपने सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव का हमने सीखा सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वैसे दोस्तों हमने सीखा इंट्रोगेटिव का क्या होता है, वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों। वैसे हमने सीखा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का, तो क्या होगा दोस्तों, वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या दोस्तों, क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों। यदि आपको, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।